हम सब सुन रहे थे, गुरु की महिमा कोई न जाने। वास्तव में माता पिता और गुरु, इनकी महिमा कोई नहीं बता सकता है। आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं की बदौलत तो हैं। पर माता पिता को क्यों कहते हैं? और पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, और फिर अगर आप बढ़ते चले जाएं तो देखें विद्या, और फिर सर्वम। तो कारण यही है कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। अगर उन्होंने हमें बोलना नहीं सिखाया होता, चलना नहीं सिखाया होता, तो हम दूसरे गुरु के पास पहुंच ही नहीं सकते। तो सभी का उसमें हाथ होता है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अपने समर्थ गुरु के पास पहुंचते हैं, जहां से वास्तविक ज्ञान हमें मिलता है। और इसीलिए कहते हैं तुमेव विद्या, क्योंकि विद्या वह नहीं जो संसार जिससे हम चलाते हैं, वो विद्या नहीं है। विद्या वह है जिससे हम अपने आप को जान पाते हैं। तो वह समर्थ गुरु ही प्रदान करते हैं। अगर आप देखें तो जैसे माता पिता एक छोटे बालक को चलना सिखाता है, और बालक सोचता है कि हमने चलना सीख लिया, उसी प्रकार उस बच्चे के बड़ा होने में माता पिता का पीछे से कई सारी बातें होती हैं। कई सारे स्कूलों को देखने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी स्कूल में आपका नामकरण कराते, आप खुद तो कर नहीं पाते। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु भी, वास्तव में उन्हीं की शक्ति से हम साधना में ऊपर उठते हैं। पर हमारे अंदर भाव यह आ जाता है कि हमने साधना की, और यही भाव जो है हमें उतनी ऊंचाई तक जाने नहीं देती है जहां तक हमें समर्थ गुरु लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक मैं है, मैंने किया, मैं है, वहां तक मैं आया यानी माया। जहां तक मैं है तहां तक माया है। जहां तक माया है, माया तो हमेशा साथ में रहेगी। पर माया नहीं रहने का तात्पर्य यह होता है जहां पर माया शांत हो जाए और हमें अपने उद्देश्य में बढ़ने में सहायक हो जाए, वहां पर कहते हैं माया नहीं है। उसकी मौजूदगी तो है, पर वह माया जो हमें नीचे गिराती है वह वहां पर नहीं रहती, वह शांत हो जाती है। जैसे कोई आपसे लड़ने आए और अगर शांत होकर के बैठ जाए तो आप आगे बढ़ जाते हैं, वह माया शांत हो जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज की यह जो साधना है जिसे हम सब करते हैं, वास्तव में उन्हीं की कृपा के कारण हम इस साधना में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की कृपा के कारण इस साधना के अनुभव प्राप्त करते हैं और वह विद्या प्राप्त करते हैं जो हमें वह शक्ति प्रदान करती है ताकि हम और आगे बढ़ सके। हम सब उसी साधना को करने के लिए अभी बैठे हैं। इसके लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात मां के समक्ष बैठे हैं।